हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोनू। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शरद पूर्णिमा की विशेषता और इसके महत्व के बारे में। तो शरद पूर्णिमा जो इस दफ़ा पूर्णिमा के दिन 19 अक्टूबर को शाम 7 बजे से पूर्णिमा तिथि समाप्त, 20 अक्टूबर को रात 8:20 पर शरद पूर्णिमा पर मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन होता है। शरद पूर्णिमा का ये दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खास माना जाता है। कहते हैं रात माँ लक्ष्मी भ्रमण करती हैं। इस रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होते हैं, इसलिए चांद की रोशनी पृथ्वी को अपने आगोश में ले लेती है। वर्ष के 12 महीनों में ये पूर्णिमा ऐसी है तो तन, मन और धन तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस पूर्णिमा को चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, तो धन की देवी माँ लक्ष्मी रात को देखने के लिए निकलती हैं कि कौन जाग रहा है। कर्मनिष्ठ भक्तों को धन धान्य से भरपूर करती हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी इसमें और आपको, शरद पूर्णिमा का नाम कोजागरी पूर्णिमा भी है, यानी लक्ष्मी जी पूछती हैं कि कौन जाग रहा है। अश्विनी महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है, इसलिए इस महीने का नाम अश्विनी पड़ा है। एक महीने में चंद्रमा जिन 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है, उनमें सबसे पहला अश्विनी नक्षत्र की पूर्णिमा आरोग्यता देती है। केवल शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में संपूर्ण होते हैं और पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट होते हैं। चंद्रमा की किरणों में इसलिए पूर्णिमा को अमृत बरसता है। आयुर्वेदाचार्य वर्ष भर इस पूर्णिमा की प्रतीक्षा करते हैं। जीवनदायिनी रोग नाशक जड़ी बूटियों को वह शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखते हैं। अमृत से नहाई इन जड़ी बूटियों से जब दवा बनाई जाती है तो रोगी तुरंत ठीक हो जाते हैं और वो जड़ी बूटी रोगियों पर तुरंत असर करती है। चंद्रमा को वेद पुराणों में मन के समान माना गया है। चंद्रमा मनसो जातः। वायु पुराण में चंद्रमा को जल का कारक बताया गया है। प्राचीन ग्रंथों में चंद्रमा को औषधि यानी औषधियों का स्वामी भी कहा गया है। दूसरा, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि ब्रह्म पुराण के अनुसार सोम या चंद्रमा से जो सुधामय तेज पृथ्वी पर गिरती है, उसी औषधियों की उत्पत्ति हुई। और जब औषधि 16 कला संपूर्ण होती हैं, तो अनुमान लगाइए कि उस दिन औषधियों में कितना बल होता होगा। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में रखी खीर खाने से शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं। श्रेष्ठ आषाढ़, सावन और भाद्रपद मास में शरीर से जो पित्त संचय हो जाता है, शरद पूर्णिमा की शीतल धवल चांदनी में रखी खीर खाने से वो पित्त भी बाहर निकल जाता है। लेकिन इस खीर को खाने की विशेष विधि है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पूरी रात की चांदनी में रखने के बाद सुबह खाली पेट वो खीर आपको खानी चाहिए, जिससे आप रोग मुक्त और निरोगी हो जाएंगे। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। स्वयं 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है पूर्णिमा। इस रात को अपनी राधा रानी के साथ अन्य सखियों के साथ श्री कृष्ण भगवान महारास रचाते हैं। कहते हैं वृंदावन में भगवान महारास रचा रहे थे तो चंद्रमा आसमान से देख रहे थे और वह इतने भाव विभोर हुए कि उसने अपनी चांदनी की शीतलता के साथ पृथ्वी पर अमृत की वर्षा कर दी। दोस्तों, गुजरात में शरद पूर्णिमा को लोग रास रचाते हैं और गरबा खेलते हैं। मणिपुर में श्री कृष्ण भक्त रास रचाते हैं। पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस पूर्णिमा को जो माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, रात भर जागते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं माँ लक्ष्मी पूर्ण करती हैं। शरद पूर्णिमा ऐसे महीने में आती है जब वर्षा ऋतु अंतिम समय पर होती है और शरद ऋतु अपने बाल्यकाल में होती है और हेमंत ऋतु आरंभ हो चुकी होती है। तो इसी पूर्णिमा को कार्तिक स्नान भी प्रारंभ होता है। तो ये थी कुछ पूर्णिमा से जुड़ी बातें और आपको मालूम हो गया होगा कि कार्तिक भी इसी पूर्णिमा पर शुरू होता है। तो जो लोग कार्तिक स्नान प्रारंभ करना चाहते हैं वो इसी पूर्णिमा पर शुरू कर सकते हैं। मैं आगे की वीडियो में आपको मिलती रहूंगी। अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।